में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। बूथ स्तर पर जगह जगह मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस। कोरोना से बचाव के लिए बांटे गए मास्क। रविवार बाजार बंद करने के निर्णय पर व्यापारियों में हुई दोखड़। फुटकर व्यापारियों ने कहा रविवार को भी खोलेंगे बाजार। कोरोना ने छीनी 2 और जिंदगियां। मंगलवार को आए कोरोना के 19 मरीज पॉजिटिव। 13 महीने बाद रेलवे ने लिए जनरल टिकट प्रारंभ करने का निर्णय। इटारसी सतना एक्सप्रेस के यात्रियों को मिलेगी जनरल टिकट। चैत्र नवरात्र पर नहीं होगा श्री राम जन्मोत्सव और बूढ़ी माता मंदिर में नहीं जलेगी अखंड ज्योत। दम तोड़ रहे रेलवे प्लेटफॉर्म के वाटर कूलर, नहीं मिल रहा यात्रियों को आरओ का पानी। अब खबरें विस्तार से। तेजी से फैलती कोरोना की रोकथाम के लिए गद्दीबस रेस्ट हाउस में आयोजित प्रशासन एवं व्यापारियों की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से रविवार को लॉकडाउन में बाजार बंद करने का जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय पर कुछ वरिष्ठ व्यापारियों ने ही बगावती तेवर अपनाते हुए कहा कि बाजार बंद का निर्णय हमें मान्य नहीं है। वर्तमान कोरोना काल में इसके जो शक्तिशाली वायरस आए हैं वह जनमानस के स्वास्थ्य पर तो हमला कर ही रहे हैं, धर्म, समाज और व्यापार पर भी हमला कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह अदृश्य वायरस हैं जिनका षड्यंत्रकारी प्रतिकूल प्रभाव लोगों को, संस्थाओं को आपस में बांट भी रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जिले की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था संयुक्त व्यापार महासंघ के संभावित बंटवारे के रूप में नजर आ रहा है, जिसका कारण भी यह अदृश्य मानवीय शत्रु कोरोना ही है। आइए अब इस पूरे वाक्य को मतलब से आपको अवगत करा दें कि विगत दिनों नगर के सभी छोटे बड़े व्यापारियों एवं शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें कोरोना नामक शत्रु को हराने के लिए संयुक्त लड़ाई लड़ने का फैसला किया गया था। उपरोक्त फैसले के तहत सप्ताह में एक दिन रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था। चूंकि लॉकडाउन ही वह हथियार है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है, लेकिन कोरोना इतना अधिक षड्यंत्रकारी निकला कि वह कुछ लोगों के मस्तिष्क में उस प्रकार समाहित हो गया जिस प्रकार राजा परीक्षित के सर पर कलयुग सवार हो गया था। ऐसा कर इस अदृश्य शत्रु ने उसके खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं को ही आपस में बांट दिया और अब फूटकर व्यापार महासंघ इटारसी के रूप में एक नया व्यापारिक संगठन जल्द ही अस्तित्व में आ रहा है, जिसके संरक्षक संयोजक कर्मवीर गांधी ने मंगलवार को संयुक्त व्यापार महासंघ के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, जिसकी सहमति में उनके परिवार के ही 2 सदस्य लच्छू गांधी एवं अर्जुन गांधी भी शामिल थे। लेकिन इनसे इतर कर्मवीर गांधी ने 9 सूत्रीय ज्ञापन तैयार कर व्यापार महासंघ अध्यक्ष को प्रेषित कर उसकी प्रतिलिपि एसडीएम, एसडीओपी और मीडिया को दी है। उक्त ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न व्यापार वाले हम 231 फुटकर विक्रेता एक साथ हैं और रविवार को बाजार खोलेंगे। जिला प्रशासन लॉकडाउन का निर्णय लेगा तभी बंद रखेंगे। जियो हेथवे न्यूज रिपोर्टर गिरीश पटेल से चर्चा करते हुए श्री गांधी ने कहा कि संयुक्त व्यापार महासंघ में बैठे कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक फुटकर विक्रेताओं को नुकसान और थोक विक्रेताओं को लाभ पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन की घोषणा शासन करेगा तो हम उसका सहयोग प्रदान करेंगे और रविवार को लॉकडाउन रखेंगे। पर क्या है, कुछ स्वार्थी लोग जो इटारसी बंद करवा के होशंगाबाद आसपास के बाजारों में इतवार को बाजार बढ़ता है, वहाँ वसूली करने जाते हैं, तो वो बार बार इतवार बंद के लिए प्रेशर डालते हैं। और हमारा फुटकर विक्रेता संघ हमने पिछले 6 महीने पहले गठन किया है। फुटकर विक्रेता, जिसमें किराने वाले, कपड़ा रेडीमेड वाले, मोबाइल वाले, इलेक्ट्रिक वाले, क्रॉकरी वाले और पटवा लाइन वाले और पूड़ी लाइन वाले सभी शामिल हैं। इसमें 231 दुकानदारों के मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर सहित हमारे पास नहीं, सबकी सहमति नहीं थी। वो तो एचएम साहब से हमारे अध्यक्ष का कोई विवाद हो गया था, उसको समझौता करने के लिए एक मीटिंग रखी थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने, जिनका पेट भी भरा, तिजोरी भी भरी है, वो लोग चाहते हैं इतवार बंद रहे, पर वो छोटे छोटे दुकानदारों का हित नहीं देख रहे हैं। मतलब ये एक प्रकार से षड्यंत्र है क्या आप लोगों के साथ? षड्यंत्र है हमारे साथ। मैंने अपने पंपलेट में लिखा षड्यंत्र है, और षड्यंत्र करने वाले जो हैं अब उनका संगठन चलेगा नहीं। हमारा नया संगठन खड़ा हो रहा है, फुटकर विक्रेता महासंघ इटारसी। उसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग कल हमारे साथ मिलने आए हैं और हम उसको खड़ा करने जा रहे हैं।
अगले हफ्ते हमारी घोषणा हो जाएगी, उसको लेके पूरा संगठन बन जाएगा। संयुक्त व्यापार महासंघ से सब इस्तीफा दे देंगे। फुटकर विक्रेता संघ को भी बुलाया जाए, फुटकर विक्रेता महासंघ के सदस्यों को बुलाया जाए, तो रविवार को दुकान खोलते हैं, अपना जीवन पालन करते हैं, अपना घर गृहस्थी करते हैं। और लोग कहते हैं कि होशंगाबाद में बाजार बनाता है इतवार को, तो क्या होशंगाबाद में कोरोना नहीं आएगा? इटारसी में आ जाएगा। और रिसोर्ट और पार्क और गार्डनों में संडे को ही शादी होंगी, क्या वहाँ पर कोरोना नहीं आएगा? सिर्फ किराने और कपड़े वाले फुटकर दुकानदारों के आएगा। चलो गहराई से अध्ययन करे शासन जी कि ये कौन लोग शासन को मिसगाइड कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 7 दिन व्यापार करो, सब कुछ करो। लॉकडाउन रात्रि का रहेगा, दिन का नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने बहुत बार घोषणा कर रहे हैं। और 7 दिन व्यापार के लिए हमने बहुत आंदोलन किया कि मॉल की तरह हमको भी 7 दिन व्यापार करने दिया जाए। हमारा व्यापार मॉल में चला जाता था, उसके कारण हमने आंदोलन किया और मुख्यमंत्री ने घोषणा करी 7 दिन छोटे दुकानदार व्यापार करो। और अब ये इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री की बात का विरोध कर रहे हैं, हमारा नहीं कर। हाँ, हम श्रम कानून जो बना है 7 दिन में 1 दिन आराम का, ये श्रमिकों के लिए बना है। हम श्रमिकों को अवकाश देते हैं जैसे रेलवे देती है, किसी को मंगलवार को, किसी गुरुवार को। इस तरह हम भी दुकानदार अपनी दुकान में डबल स्टाफ रखते हैं। एक स्टाफ को 1 दिन छुट्टी देते हैं, 1 दिन देते हैं, और 7 दिन दुकान खोल के व्यापार करते हैं। फुटकर विक्रेता संघ के इस आरोप पर संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष दीपक हरिनारायण अग्रवाल ने कहा कि रविवार को बाजार बंद रखने एवं लॉकडाउन का फैसला सामूहिक था, जिसमें करीब 100 फुटकर व्यापारी शामिल हुए थे। अब अगर किसी को वह फैसला नहीं मानना है तो ना माने, हमें क्या, कोरोना होगा तो उनको होगा। श्री अग्रवाल को उस आरोप में अवगत कराया गया कि जिसमें बगावत तेवर दिखाने वाले कर्मवीर गांधी ने कहा था रविवार बंद का फैसला फुटकर विक्रेताओं का धंधा चौपट करने वाला षड्यंत्र है। तो इस आरोप को श्री अग्रवाल ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह आरोप बेहद हास्यास्पद है। देखिए, वो करमू भैया ने किया है, कर्मवीर गांधी जी हमारे वरिष्ठ व्यापारी हैं, उनके द्वारा दिया गया है। और जब यो रेस्ट हाउस में मीटिंग हुई तो संयुक्त व्यापार महासंघ का प्रस्ताव नहीं था बंद करने का। प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी बात रखी कि हम चाह रहे हैं कि कोरोना चेन टूटने के लिए हम कम से कम रात 9 बजे बंद रखें और इतवार को बंद रखें। चूंकि ओपन सेशन था, करीब करीब 100 व्यापारी थे और उसमें जो फुटकर किराना संघ के अध्यक्ष सचिव और किराना महासंघ के अध्यक्ष सचिव ये लोग उपस्थित थे। इन लोगों से भी स्पेशली पूछ के वहां बात हुई, प्रशासन ने बात पूछा इनसे, इनने सबने, और वहां जो उपस्थित थे 100 लोग, उनने सबने हाथ उठाकर इस दोनों प्रस्तावों पे, प्रशासन की प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की। तो जब सब व्यापारियों ने सहमति व्यक्त की, उसके पहले सबको मीटिंग में आने की सूचना थी, हमारे ग्रुपों में डाला था। अगर जो लोग असहमत थे, अगर वो वहां अच्छा होता कि वो मीटिंग में आके अपनी बात रखते, और अगर वो विरोध करते, सर्वसम्मति नहीं होती, तो अपन बंद का समर्थन नहीं करते। दूसरा क्या है कि इटारसी अभी पूरे जिले में हॉट स्पॉट है कोरोना का। जितने मरीज दिख रहे हैं उससे मेरा अनुमान है और प्रशासन का भी अनुमान है कि उससे कम से कम 5-7 गुना अधिक मरीज खुलेआम घूम रहे हैं। तो कोरोना का कोई इलाज तो है नहीं, उससे दूरी और चेन तोड़ना ही उसका एकमात्र बचने का उपाय है। और इसीलिए प्रशासन के बार बार अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया। हमको भी समझदार बनना पड़ेगा। हम और हमारे परिवार की जान भी कीमती है। और अगर एक दिन पहले भी जब शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का नियम था तो हम बंद करते ही थे, अभी गुमास्ता में उसको छूट दी है, लेकिन लेबर लॉ अपनी जगह है। एक दिन हमको अपने कर्मचारियों की छुट्टी करना ही है। चूंकि इतवार हमेशा से यहाँ छुट्टी होती आई है, इसलिए प्रशासन ने जो सहयोग किया और जो सब व्यापारियों ने निर्णय लिया, इसलिए बंद का निर्णय हुआ। अब उसके बाद भी अगर कुछ व्यापारियों को अगर सहमत नहीं है तो वो खोल ले दुकान, वो स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए। लोकतंत्र में निर्णय बहुमत के आधार पे होता है और लगभग पूरे व्यापारियों ने यह निर्णय लिया है। इसलिए मेरा तो सब व्यापारियों से अनुरोध है कि आप संडे बंद रखें ताकि इटारसी सेफ रहे, कोरोना यहाँ हमारे नियर और डियर को कोई हानि नहीं पहुंचा पाए और बाकी सब लोग भी सेफ रहे, ऐसा अनुरोध है। देखो, बिल्कुल हास्यास्पद आरोप है। जहां तक माल की बात है, शायद उनको नियम की जानकारी नहीं है। माल का जो लाइसेंस होता है उसमें पूरे दिन खुले होने का
उनको लाइसेंस मिलता है। दूसरी चीज, जब ओपन सेशन था, जैसा मैंने अभी भी निवेदन किया कि जो लोग आए जिनने सहमति व्यक्त की, मैक्सिमम लोगों ने सहमति व्यक्त की, इसलिए वो बंद कर रहे हैं। अगर मॉल और मील वालों को भी बंद करना चाहिए, मॉल का तो मैं नहीं कहता क्योंकि उनके एक्ट में नहीं है, मील वालों को भी बंद करना चाहिए, लेकिन जैसे अगर वो खोल रहे हैं, उनकी जानकारी में आ रहा है, तो ये लोग भी खोल सकते हैं अगर उनको ऐसा लग रहा है तो, कि जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। बिल्कुल पूरी तरह सामूहिक निर्णय था और किसी ने कोई भी ना प्रशासन ने हमारे ऊपर आदेश थोपा, ना संयुक्त व्यापार महासंघ ने किसी से आदेश थोपा। ओपन सेशन में सबकी बात सुनी गई, सबने हाथ उठा के निर्णय का समर्थन किया और 100% लोगों ने समर्थन किया, इसलिए वो निर्णय किया गया। इस प्रकार तेजी से फैलते कोरोना की रोकथाम के लिए गत दिवस रेस्ट हाउस में आयोजित प्रशासन एवं व्यापारियों की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से रविवार को लॉकडाउन एवं बाजार बंद करने का जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णय पर कुछ वरिष्ठ व्यवसायियों ने ही बगावत तेवर अपनाते हुए बाजार बंद का निर्णय हमें मान्य नहीं है, यह बताया। भाजपा का स्थापना दिवस समारोह अलग अलग सभी बूथों पर मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भाजपा की रीति नीति पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में वार्ड 15 के मुख्य वक्ता विश्वनाथ सिंघल और वार्ड 16 के वक्ता कल्पेश अग्रवाल, वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय, नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन, पूर्व पार्षद भरत वर्मा, महिला नेत्री रेखा मालवीय, निशु पटवा, विनोद तिवारी, पप्पू, प्रदीप रैकवार, दिनेश उपाध्याय, मनोज पोपली, रोमी भदौरिया, कुलदीप रघुवंशी, राजू सेन, मनीष यादव, शुभम राठौर, कमलेश, उमेश मालवीय, बबलू आशावरी, सोनू पटेल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। संचालन नगर महामंत्री राहुल चौरे ने, आभार प्रदर्शन पूर्व पार्षद भरत वर्मा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य विश्वनाथ सिंघल ने पार्टी के भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के सफर का जिक्र करके नेताओं के बलिदान को याद किया। कल्पेश अग्रवाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ ही वर्तमान पीढ़ी के नेताओं का पार्टी के प्रति योगदान को याद कर कार्यकर्ताओं से एकजुट रहकर पार्टी की सेवा के लिए प्रेरित किया। वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय ने कहा कि आज हम अपने पूर्व के नेताओं के त्याग के कारण ही बूथ स्तर तक यह स्थापना दिवस मना रहे हैं। उन्होंने एक मजबूत नींव रखी थी जिस पर पार्टी की बुलंद इमारत खड़ी है। उन्होंने बताया कि 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन कश्मीर की अलग नीति से खफा होकर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। एक राष्ट्र में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान उनको स्वीकार नहीं था। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार के साथ मिलकर जनसंघ की स्थापना की और फिर पार्टी ने भाजपा तक का सफर तय किया और आज हम देश और कई राज्यों में जनता की सेवा कर रहे हैं। कार्यक्रम में नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने भी संबोधित किया। स्थापना करी और उस समय को से लेके आज तक जो श्यामा प्रसाद जी ने उस समय सपना देखा था, वो 1919 में आके हमारे नरेंद्र मोदी, उस समय भी नरेंद्र जी उनका नाम था, और इन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने मिलकर उस कश्मीर से एक संविधान लागू किया। और आज हम हर बूथ स्तर पर ऐसे सशक्त रूप से उभरे हैं विश्व में कि पहले स्थिति ये होती थी कि हमारे रांची के 28 वार्ड होते थे, जिसमें से हम मात्र 8 वार्ड जीत पाते थे। 4 पुरानी रांची से जीती है, 4 सूरजगंज और मालिकगंज से जीती है। बस इतने कार्यकर्ताओं में सीमित रहते थे। यह स्थापना दिवस 41वां स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। इससे पहले 1991 में भारतीय जनसंघ था, जिसके अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज मेरा हर्ष का विषय है कि हम लोग ने 1980 की स्थापना के बाद 2014 से लेकर अभी तक हम संपूर्ण बहुमत से हम केंद्र में शासन कर रहे हैं। साथ ही 19 राज्यों में भी हम शासन कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मुद्दा तो है, साथ में उनका उद्देश्य है कि घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, ऐसा लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री का भी है, ऐसा लक्ष्य हमारे प्रदेश का मुख्य। इस स्थापना दिवस को लेकर
पार्टी की शुरुआत जनसंघ से हुई है। स्वतंत्र भारत के बाद जम्मू कश्मीर में जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर किए गए हैं, उसी समय से लेकर आज तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जनसंघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1975-76 में इंदिरा गांधी कश्मीर में अलग प्रधान है, अलग निजाम है, ये ऐसा कैसा अलग कानून है, ऐसा कैसे कश्मीर और भारत का विलय होते हुए दोनों का एक ही होना चाहिए। उससे चुप होकर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो सरकार से अलग होकर सरकार को त्याग पत्र। आज के टाइम में कोई भी कैबिनेट मंत्री का त्याग पत्र देना बहुत सी मजाक का नहीं। अभी आप महाराष्ट्र का देख रहे होंगे तो कैबिनेट मंत्री ने इतना बवाल। और हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 3, 4, 5 लोगों से 21 अक्टूबर 1951 से जनसंघ के रूप में इस पार्टी का उदय हुआ। और इस पार्टी का उदय जिन परिस्थिति में हुआ वो हमको समझना पड़ेगा। जब भारत का विभाजन हुआ, देश आजाद हुआ, देश के बहुत अलग अलग हिस्सों में दंगे फसाद चालू थे, आगजनी चालू थी, माता बहनों के अपमान चालू थे और पूरा देश सुलग रहा था, अराजकता फैल रही थी। राष्ट्र पे कांग्रेस का शासन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधान। प्रदेश के मंशा अनुसार भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस इटारसी शहर के प्रत्येक बूथ पे मनाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज वार्ड क्रमांक 26 में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनसेवा भाव से, निष्ठा से, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी निष्ठावान ऊर्जा के साथ कार्य करता है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु अपने घर पे झंडा बंधन किया जाएगा। पार्टी का पर पहुंचे हैं ये इन लोगों की, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, दीनदयाल उपाध्याय जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए और हमारी राजमाता सिंधिया जी हुई। ऐसे कई महान विभूतियां हमारी पार्टी में रही, जिन्होंने हमारी पार्टी को आगे बढ़ाया, अपने तन मन धन से अपने देश की सेवा में समर्पित रहे। उसी पार्टी में हम लोग सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आज जो काम कर रहे हैं, भारत के हित में काम कर रहे हैं। आज हमारे देश का नाम देश विदेश पूरे विश्व में हमारा परचम लहरा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी द्वारा जनता के हित में किए जा रहे कार्यों की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमारी सभी यार्ड के रामनगर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस नगर मंडल पुरानी इटारसी के द्वारा पंडित दीनदयाल और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर स्थापना दिवस मनाया गया, जहां पर मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल पुरानी इटारसी के अध्यक्ष मयंक महतो एवं पाज सिंह राजपूत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य योजना एवं शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आग्रह किया एवं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रकाश डाला। इसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री विनोद बारसे, ग्रामीण मंडल होशंगाबाद महामंत्री जितेंद्र महिरे, ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष जयप्रकाश सचान, IT सेल विजय पद्माकर, कार्यालय मंत्री सुनील पांडे, श्रीमती सरोजनी सचान, श्रीमती वर्षा कुलकर्णी, श्रीमती प्रतीक्षा ठाकुर एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात सभी कार्यकर्ताओं ने वार्ड में बैठक कर कमरा टोली बनाए जाने जैसे कारगर सुझाव दिए, जिससे पार्टी और सशक्त और मजबूत हो जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। राष्ट्रभक्ति एवं जनसेवा के मूल मंत्र के साथ देश में एक नई राजनीति की धारा स्थापित करने वाले विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस वार्ड नंबर 3 में स्थित रमेश कुमार मनवारे के निवास पर मनाया गया। इस अवसर पर पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, उपाध्यक्ष अतुल शुक्ला, मंत्री प्रशांत मनवारे, वरिष्ठ भाजपा नेता किशन यादव, राम सिंह बिलाला, महेश मांझी, प्रवीण शुक्ला, दीपू राजपूत, सुनील सोनी, विनोद महतो, संदीप राय, शानू मनवारे सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मयंक महतो एवं भाजपा नेता किशन यादव ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एवं उपलब्धियां बताई। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष अतुल शुक्ला ने किया एवं आभार प्रदर्शन मंडल मंत्री प्रशांत मनवारे द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जसबीर सिंह छाबड़ा ने वार्ड क्रमांक 23 में मास्क का वितरण किया। इस अवसर पर संतोष राजवंशी, देवेंद्र पटेल, राकेश जाधव, अभिषेक तिवारी, गीता पटेल, सौरभ मेहरा, अंकित सोनी, मनोज बत्रा एवं वार्ड के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात कर सेवा ही संगठन के मंत्र पर सदैव अग्रसर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्रों पर माल्यार्पण कर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, महिला मोर्चा महामंत्री श्रीमती ममता मालवीय, वरिष्ठ पदाधिकारी नफीस सिद्दीकी, भाजियोमो जिला कार्यकारिणी सदस्य शशांक मालवीय, मंडल कोषाध्यक्ष संजय शर्मा, मीडिया प्रभारी रौनक मालवीय, गोविंद महतो, नेहा तिवारी, गुंता बागमारे, सुनीता सिरसाम, मुन्नी बाई साहू, सविता राजपूत, जानकी साहू, गायत्री ठाकुर, शुभम यादव, समीना बी, लक्ष्मी साहू, संध्या सराठे, गुड्डी मेहरा, रेणु मेहरा, आरती मालवी, कल्पना बात्रे, शुभम योगी, कुब्जा धुर्वे एवं अन्य मातृशक्ति युवा साथी वार्डवासी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पुरानी इटारसी मंडल का कार्यक्रम पार्षद श्रीमती भागेश्वरी शिवकिशोर रावत के निवास स्थान पर मनाया गया। इसमें भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तेल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर मिष्ठान वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, किसान मोर्चा जिला महामंत्री उमेश पटेल, पूर्व पार्षद शिव किशोर रावत, वरिष्ठ भाजपा नेता शिव नारायण चौधरी, जमुना प्रसाद महतो, पंचम सिंह ठाकुर, रमाकांत चौधरी, रामेश्वर गालर, लखन लाल महाला, कैलाश मालवीय, विवेक गालर, मोहित रावत, सन्नी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, सुनील चौधरी, नवनीत रावत, टिल्लू वर्मा, प्रशांत महाला सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के झंडे घरों पर बांधे गए। नाला मोहल्ला वार्ड नंबर 24, 25, 26 में भी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ता विजय मलैया के निवास पर हुआ। यहां मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा नेता दीपक अग्रवाल, दीपक बस्तवार, दीपक अटोत्रा एवं नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह शामिल हुए, जिन्होंने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता पूरण मेशकर, कुंदन गौर, विमला अहिरवार, कमलेश गौर, जितेंद्र भदौरिया आदि के साथ पार्टी का झंडा फहराकर पार्टी की रीति नीति को जन संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 19 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें फिर आयुध निर्माणी से अधिक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं एक महिला और एक पुरुष की कोरोना से मौत होने की जानकारी सामने आई है। देश एवं प्रदेश के साथ होशंगाबाद जिले के इटारसी एवं आसपास के क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट है, बावजूद इसके मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा। यही वजह है कि कोरोना शहर एवं आयुध निर्माणी में बेकाबू होने लगा है। मंगलवार को 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें शहर के अलावा पथरौटा, पुरानी इटारसी, आयुध निर्माणी, सनखेड़ा और सुखतवा के लोग शामिल हैं, बताया जा रहा है। वहीं आयुध निर्माणी में भी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। सूत्रों की माने तो बाल सेक्शन में तैनात आधा दर्जन स्टाफ कोरोना की चपेट में आ चुका है। खास बात यह है कि कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों मृतक पुरानी इटारसी के निवासी हैं। इनमें एक महिला और दूसरा युवक है। बताया जा रहा है दोनों का उपचार भोपाल में जारी था। देखा जाए तो मार्च माह से अब तक आधा दर्जन लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिससे कोरोना के प्रति दहशत बढ़ती ही जा रही है। लेकिन बाजार क्षेत्र में दुकान संचालक एवं ग्राहकों पर इसका कोई खौफ नहीं दिख रहा। कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ सैंपलिंग भी बढ़ने लगी है। मंगलवार को 58 संदिग्धों के सैंपल हुए। खास बात यह है कि इनमें ऐसे लोग भी सैंपल कराने के लिए जिद करने लगे हैं जिन्हें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। वह ऐसे लोग हैं जिन्हें ट्रेनों में यात्रा करनी है, उनके कारण संदिग्धों की फजीहत हो रही है। जबकि यात्रियों को स्वयं की जांच कराने के लिए प्राइवेट लैबों में भी RT-PCR की जांच हो रही है, परंतु वह मरीजों के बीच आकर सैंपलिंग करा रहे हैं। सोमवार को लक्ष्य से अधिक कोरोना वैक्सीन लगने के कारण मंगलवार को टोटा हो गया, इसलिए मंगलवार को सिर्फ शासकीय अस्पताल के वैक्सीनेशन वार्ड में ही टीके लगाए गए। हालांकि 400 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य था, लेकिन 419 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब 3200 कोविशील्ड वैक्सीन इटारसी को मिली है, इसलिए बुधवार को सभी सेंटरों में वैक्सीनेशन कार्य जारी रहेगा।
मंगलवार बुधवार की रात 12 बजे से जनरल टिकट की सुविधा यात्रियों को मिलने लगेगी। हालांकि यह जनरल टिकट सिर्फ इटारसी सतना शटल के यात्रियों को ही मिलेगी। हालांकि पहले जैसा किराया नहीं होगा, क्योंकि शटल को एक्सप्रेस बनाकर चलाया जा रहा है। एक वर्ष पूर्व कोरोना की शुरुआत एवं लॉकडाउन के बाद ट्रेनों का संचालन बंद हुआ था। 4 माह बाद रेलवे ने कुछ ट्रेनें प्रारंभ की तो लेकिन उन्हें कोविड स्पेशल करके चलाया गया। उक्त ट्रेनों में सिर्फ आरक्षण कराने के बाद ही यात्री को यात्रा करने की अनुमति दी गई। लेकिन अब 7 अप्रैल से रेलवे इटारसी सतना शटल को एक्सप्रेस बनाकर चला रहा है। हालांकि इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान रेलवे ने नहीं रखा। खास बात यह है कि इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को जनरल टिकट की सुविधा मिलेगी, वह भी इटारसी से सतना और सतना से इटारसी तक के लिए। यदि यात्री चाहे तो उन्हें और आगे तक की जनरल टिकट मिले, वह संभव नहीं है, क्योंकि रेलवे ने सिर्फ इटारसी सतना और सतना इटारसी तक के लिए ही जनरल टिकट प्रारंभ किया है। लगभग 13 माह बाद इस ट्रेन का संचालन प्रारंभ हो रहा है, जो बुधवार को सुबह 4:30 बजे इटारसी जंक्शन से रवाना होगा। इसलिए इस ट्रेन की जनरल टिकट यात्री रात 12 बजे के बाद से रेलवे काउंटर से ले सकेंगे। वहीं इस संबंध में DCI BL मीणा का कहना था, रेलवे 7 अप्रैल से इटारसी सतना एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ कर रही है। यह अनारक्षित ट्रेन है, लेकिन इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों का पैसेंजर का नहीं बल्कि एक्सप्रेस ट्रेन का किराया देना होगा। कोविड-19 के कारण शहर के 2 प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों पर चैत्र नवरात्र में होने वाले सार्वजनिक समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। जहां श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर प्रांगण में श्री राम जन्मोत्सव का 9 दिवसीय कार्यक्रम नहीं होगा, तो वहीं बूढ़ी माता मंदिर पर भी 351 अखंड ज्योति प्रज्वलित नहीं होंगी। बीते वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वैश्विक बीमारी की चपेट में संपूर्ण वातावरण के आ जाने से जन स्वास्थ्य के मद्देनजर शासन ने जनता से जुड़े हुए सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते अब फिर एक बार हिंदू धर्म संस्कृति के प्रमुख त्योहारों में से एक चैत्र नवरात्र पर आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह स्थगित होने लगे हैं। धार्मिक आयोजन समितियों ने स्वयं आगे आकर कार्यक्रम के स्थगित व परिवर्तित करने की घोषणाएं कर रही हैं। इसी संदर्भ में श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर पर 13 अप्रैल से शुरू होने वाले श्री राम जन्मोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश एवं जन स्वास्थ्य के मद्देनजर श्री राम जन्मोत्सव के 9 दिवसीय प्रवचन, नवापरायण एवं विशाल शोभा यात्रा रद्द कर दी गई है। सिर्फ रामनवमी का 1 दिवसीय आयोजन लघु स्वरूप में आयोजित होगा। हमने इस वर्ष भगवान राम जन्म महोत्सव जैसा इटारसी में परंपरा थी, 50 वर्षों से अधिक से 1963 से इस कार्यक्रम को निरंतर आयोजित कर रहे थे। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य ये रहता था कि समाज कल्याण हो, समाज को विद्वान प्रवचनकर्ताओं के द्वारा अच्छी बातों की जानकारी मिले, ज्ञानवर्धक वातावरण बने, शहर में एक धार्मिक भावना और भगवान राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिले। परंतु ये सब हम करते इसलिए थे कि जनमानस का कल्याण हो। वर्तमान में जो पूरे देश में और विश्व में कोरोना की जो स्थिति चल रही है, उसमें जन कल्याण इस बात का है कि सार्वजनिक रूप से हम कोई कार्यक्रम आयोजित ना करें। इसलिए हमने ये तय करने के बाद कि कार्यक्रम हमें आयोजित करना है, उस कार्यक्रम को हमारे मुख्य संरक्षक डॉक्टर सीतासरण शर्मा की सलाह से, जो हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी सलाह से इस कार्यक्रम को इस वर्ष 9 दिन का जो प्रवचन का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को स्थगित करने का सार्वजनिक हित में निर्णय लिया है। परंतु रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्मोत्सव द्वारकाधीश मंदिर में दिन को 12 बजे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे हर्षोल्लास से पूरे देश और दुनिया के साथ इटारसी में हम भी मनाएंगे। इस संकल्प के साथ सार्वजनिक प्रवचन का कार्यक्रम हमने सार्वजनिक हित में स्थगित करने का निर्णय लिया है, जिससे आम जनता को यदि कोई असुविधा है तो उसके लिए राम जन्म महोत्सव समिति उनसे क्षमा प्रार्थी है। जब स्थिति अनुकूल हो जाएगी तब हम भव्य स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास। नगर के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर मालवीगंज में भी चैत्र नवरात्र पर होने वाले सार्वजनिक अखंड ज्योत समारोह को स्थगित कर दिया गया है। संदर्भ में श्री बूढ़ी माता मंदिर समिति के सचिव एवं वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नवरात्र महोत्सव की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई,
लेकिन कोरोना महामारी का प्रकोप अचानक बढ़ जाने से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। अब एक अखंड ज्योत ही मंदिर में प्रज्वलित की जाएगी। कोरोना को 1 साल होने को आ गया और बीच में ऐसा लगा था कि माता जी की कृपा से कोरोना चला गया, पर हम किसी की गलती नहीं बोले, पर कोरोना फिर से आ गया और बूढ़ी माता मंदिर समिति ने चैत्र नवरात्रि के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई थी, पर देश में जो कोरोना पिछले साल 50 दिन में फैला वो आज 30 दिन में फैल गया। इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए देश, शहर, प्रदेश एवं हमारे क्षेत्र की जनता को देखते हुए कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आज हर चौथे 5वें व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। तो समाज को सेफ रखते हुए एवं कोरोना ना फैले, किसी की व्यक्तिगत हानि ना हो, उसको देखते हुए बूढ़ी माता मंदिर समिति ने यह निर्णय किया है कि इस साल फिर हम चैत्र की जो नवरात्रि है वो वहाँ अखंड ज्योत की जो स्थापना करते हैं, वो समिति ने निर्णय लिया है कि वह अखंड ज्योत की स्थापना नहीं की जाएगी। श्री मालवीय ने क्षेत्र की जनता से भी निवेदन किया है कि वह शासन के नियमों का पालन करें और कहीं भी एक साथ एकत्रित होकर कोई कार्यक्रम ना करें, क्योंकि दूसरे चरण में कोरोना की जो लहर आई है वह बहुत ही भयावह है। एवं माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा शहर जल्दी कोरोना मुक्त हो एवं सभी शहर के लोग वासी सुख समृद्धि से संपन्न हो। माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि अब की बार कोरोना पूरे शहर से जाए और स्थायी रूप से जाए, जिससे हमारे शहर के जो प्रतिष्ठित कार्यक्रम है नवरात्रि के हों, चाहे राम जन्म महोत्सव का हो, राम जन्म महोत्सव का कार्यक्रम जो तय कर दिया था वो कैंसिल कर दिया है। और शासन से भी हमारी बात हुई, कलेक्टर साहब से भी बात हुई, एसडीएम साहब से भी बात हुई। 144 धारा लगी हुई है, निश्चित रूप से भीड़ इकट्ठियाँ होती हैं और हम कितना ही बोलें पर हम 2 गज दूरी का पालन नहीं कर पाते हैं, मास्क नहीं लगा पाते हैं। हमारी सभी से अनुरोध है, इस कोरोना की एक ही दवाई है कि सिर्फ मास्क लगाएं और 2 गज दूरी से चर्चा करें, तो हम इस कोरोना से मुक्ति पालेंगे एवं आने वाले समय में हम नवरात्र एवं अन्य शहर के जो सभी उत्सव खूब धूमधाम से मनाएंगे। प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन में लगे अधिकांश वाटर कूलर दम तोड़ रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों को ठंडा पानी नसीब नहीं हो रहा है। गर्मी का सीजन प्रारंभ होने से सामान्य नलों में गर्म पानी आने के कारण यात्रियों को रुपए खर्च कर मिनरल वाटर खरीदना पड़ रहा है। देश के बड़े रेलवे जंक्शनों में से एक इटारसी रेलवे जंक्शन में इन दिनों यात्रियों को ठंडे पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने से धूप में लोग कुम्हलाने लगे हैं। ऐसे में प्यास बुझाने के लिए शीतल जल की महती आवश्यकता होती है, लेकिन इटारसी जंक्शन में लगे कुछ वाटर कूलर से ही शीतल जल निकल रहा है। अधिकांश वाटर कूलर ऐसे हैं जिनके नलों से पानी तो निकल रहा है, परंतु सामान्य नलों की तरह ही गर्म पानी। ऐसे में यात्रियों को ठंडे पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। रेलवे द्वारा यात्रियों को शुद्ध एवं आरओ का जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुछ वर्ष पूर्व अन्य जंक्शनों की तरह इटारसी रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर आरओ पॉइंट बनाए गए थे, जहां से यात्रियों को 5 रुपए लीटर ठंडा और शुद्ध पानी मिलता था। सस्ता और शीतल जल कम कीमत पर मिलने के कारण पानी के लिए यात्रियों की लंबी लाइन लगती थी, लेकिन अब यह पॉइंट महज शोपीस बनकर रह गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के बाद से कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के कारण आरओ प्लांट बंद हो चुके हैं। ऐसे में शीतल जल के लिए यात्रियों को पानी की बोतलें खरीदनी पड़ती हैं। बावजूद इसके रेलवे के संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप देखते रहिए जियो हैप्पी न्यूज़। जग में साचो तेरो
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? इस कारण आप में हीन भावना आती जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो अब इंग्लिश बोलना सीखना हुआ आसान। क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। इंग्लिश सीखने का एकमात्र आसान तरीका 100% फीस बैक गारंटी, फुल लर्निंग कोर्स मात्र 2100 रुपए में। 90 दिनों के लिए पूरे लर्निंग कोर्स की कीमत सिर्फ 2100 रुपए, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही संपर्क करें क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। हमारा पता है MIG 36 डॉक्टर PD अग्रवाल के घर के पास, तिरुपति कॉलोनी, इटारसी। मोबाइल नंबर 9752055833, 9827331111। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। हमारी विशेषताएं हैं टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, कैटरिंग। यहाँ आप पाएंगे गार्डन, 2 हॉल, 7 रूम, CCTV कैमरे की निगरानी में, सुरक्षित परिसर, पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था। हम करेंगे आपके सपनों को साकार। अब आपके बजट के अनुसार शहर के प्रदूषण से दूर, शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें
ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीवन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। पाथरौटा थाना प्रभारी के पद पर उप निरीक्षक नागेश वर्मा ने चार्ज लिया। वहीं तत्कालीन थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा निरीक्षक बनने के बाद मंगलवार को रिलीज हुए।
देहात थाना पथरौटा में मंगलवार की सुबह उप निरीक्षक नागेश वर्मा ने पहुंचकर कमान संभाल ली है। इस मौके पर पथरौटा थाना की लगभग 14 महीने तक रही थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा ने पदभार श्री वर्मा को सौंप दिया। हाल ही में एसआई प्रज्ञा शर्मा का प्रमोशन टीआई पद पर हो गया है, जिन्हें मंगलवार को पथरौटा देहात थाने से रिलीव कर दिया गया है। मंगलवार सुबह 11 बजे पथरौटा थाने के नए थाना प्रभारी नागेश वर्मा ने थाना परिसर स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन कर पथरौटा देहात थाने में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर थाना स्टाफ एवं इष्ट मित्रों ने पहुंचकर पुष्पहार पहनाए एवं मुंह मीठा कराया। नवागत थाना प्रभारी नागेश वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र में कोविड-19 के नियमों को पालन कराया जाएगा। अपराधों की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका जनता को पालन कराया जाएगा। मास्क की कार्रवाई पर ध्यान दिया जाएगा, जनता को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा और हर संभव प्रयास जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मेरे द्वारा किया। हाँ बिल्कुल, अपराध घटित होंगे तो कड़ी कार्रवाई किए जाना बिल्कुल सुनिश्चित है। पुरानी इटारसी निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। पुरानी इटारसी निवासी 28 वर्षीय अनिल दूधमल ने अपने घर के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रात 12 बजे तक वह परिजनों के साथ था। इसके बाद वह अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। जब सुबह वह कमरे से बाहर नहीं आया तब परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो वह फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ माह पूर्व ही उसका विवाह हुआ था। कोरोना काल के दौरान वह बेरोजगार था, इसलिए वह पेट्रोल पंप और गैरेज लाइन में काम करके गुजर बसर कर रहा था। उसकी पत्नी भी 2 माह से मायके में ही थी। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। गौची तरुंगा रोड पर स्थित मां नर्मदा महाविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी लगाई गई। मां नर्मदा महाविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चल रही गतिविधियों के क्रम में समापन के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से छात्रों को परिचित कराने महाविद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। महाविद्यालय के वरिष्ठ सह प्राध्यापक संतोष यादव के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिचय पत्र, ताम्र पत्र व पोस्टर बीएड की छात्राएं शुभी दीवान, पूजा चौधरी, ममता महतो, कृतिका महतो व स्नेहा के द्वारा गांधी जी का चरखा बताकर गांधी जी की दांडी मार्च व जीवन परिचय प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी का अवलोकन महाविद्यालय के संचालक दीपक हरिनारायण अग्रवाल व प्रभारी प्राचार्य श्रीमती शैलेंद्र गौर द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित था।
इटारसी छोर में एक अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार तो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कार चालक घायल होने से बाल बाल बच गया। मंगलवार को पुरानी इटारसी क्षेत्र में NH 69 पर सुबह के साथ एक कार अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के डिवाइडर से जा टकराई। इस सड़क हादसे में वाहन मालिक स्वयं कार चालन कर रहा था, जो कि बाल बाल बच गया। हालांकि इस दौरान कार को भारी क्षति पहुंची। शहर के पुरानी इटारसी क्षेत्र में सुबह करीब 11:30 बजे बैतूल से भोपाल जा रही एक आर्टिका कार वाहन चालक द्वारा गति पर नियंत्रण न रख पाने की वजह से ओवरब्रिज के डिवाइडर से जा टकराई, जिससे यह कार क्षतिग्रस्त हो गई। मंगलवार को बैतूल निवासी MC नागले स्वयं वाहन क्रमांक MP 04 CR 9466 चलाकर भोपाल अकेले जा रहे थे कि पुरानी इटारसी में ओवरब्रिज की शुरुआत में बने डिवाइडर से अचानक अनियंत्रित होकर उनकी कार जा टकराई। इस सड़क हादसे में वाहन मालिक श्री नागले सुरक्षित बच गए। वहीं कार के इंजन में भारी नुकसान हो जाने की जानकारी सूत्रों से मिली है। सामाजिक संस्था हरिओम ने फिर एक बार शांतिधाम शमशान घाट पर जरूरतमंद परिवारों के 2 मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार निःशुल्क रूप से कराया। होशंगाबाद जिले में अंतिम संस्कार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य हरिओम संस्था कर रही है और यह पुनीत कार्य शांति धाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति गोकुल नगर खेड़ा इटारसी के सहयोग से हो पा रहा है। मंगलवार को भी दीवान कॉलोनी के एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया। यह मूलतः नागपुर निवासी था। मोहल्ले के लोगों के अनुरोध पर हरिओम संस्था के गोपाल सिद्धवानी, मनोज सारन, छोटू धारका के सहयोग से यह अंतिम संस्कार हो सका। अभी 2 दिन पूर्व भी हरिओम संस्था के द्वारा एक अन्य का अंतिम संस्कार कराया गया था। न्यूयॉर्क स्थित डीजल शेड में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण विषय पर महाविद्यालय में पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विश्व जल दिवस के आयोजन पर प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण विषय पर महाविद्यालय में पोस्टर निबंध व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर RS मेहरा, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर कुमकुम जैन, डॉक्टर संजय आर्य, विभाग अध्यक्ष एवं स्टाफ द्वारा विजयी छात्राओं को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। डॉक्टर हरप्रीत रंधावा ने विजयी छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम कुमारी प्रतिभा सैनी, द्वितीय कुमारी वैशाली दास एवं तृतीय कुमारी कीर्ति नागले को दिया गया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम कुमारी सेजल सोलंकी, द्वितीय कुमारी आयशा शाह, तृतीय स्थान कुमारी सानिया अश्वारे को दिया गया। स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम कुमारी अवनी आर्य, द्वितीय कुमारी वंशिका राय, तृतीय स्थान कुमारी अनम्बी को दिया गया। नगरीय प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर कुछ समय पहले गति अवरोधक बनाए गए, जिससे फर्राटे से वाहन चालन करने वाले वाहनों की गति को नियंत्रित रख सकें। इसके बढ़ रहे सड़क हादसे भी कम होंगे। नगरीय प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर कुछ समय पहले गति अवरोधक बनाए गए, जिससे फर्राटे से वाहन चालन करने वाले वाहन की गति को नियंत्रित रख सके ताकि सड़क दुर्घटना न हो। शहर में नगरीय प्रशासन की पहल पर बीते कुछ समय में मुख्य मार्गों, चौक चौराहों के नजदीक गति अवरोधक बनाए जाने का कार्य तो किया गया, परंतु नगरीय प्रशासन द्वारा शहर का पॉश एरिया माने जाने वाले न्यास कॉलोनी क्षेत्र को अछूता रखा गया, जबकि न्यास कॉलोनी से बाईपास की और जाने वाले 2-वे रोड पर तेज गति से फर्राटे भरकर वाहन चलते हैं, जिससे न्यास कॉलोनी क्षेत्र के मार्गों पर आए दिन सड़क हादसे की संभावना बनी रहती है। शहर के अन्य मुख्य मार्गों की भांति न्यास कॉलोनी के मुख्य मार्गों पर भी गति अवरोधक बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके और राहगीर सरलता से आवागमन कर सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बूथ स्तर पर जगह जगह मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस। कोरोना से बचाव के लिए बांटे गए मास्क। रविवार बाजार बंद करने के निर्णय पर व्यापारियों में हुई दोपहर। फुटकर व्यापारियों ने कहा, रविवार को भी खोलेंगे बाजार। कोरोना ने छीनी 2 और जिंदगियां। मंगलवार को आए कोरोना के 19 मरीज पॉजिटिव। 13 महीने बाद रेलवे ने लिए जनरल टिकट प्रारंभ करने का निर्णय। इटारसी सतना एक्सप्रेस के यात्रियों को मिलेगी जनरल टिकट। चैत्र नवरात्र पर नहीं होगा श्री राम जन्मोत्सव और बूढ़ी माता मंदिर में नहीं जलेगी अखंड ज्योत। दम तोड़ रहे रेलवे प्लेटफॉर्म के वाटर कूलर, नहीं मिल रहा यात्रियों को RO का पानी।
बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।